आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नए संसद भवन की, क्योंकि इसको लेकर लगातार सियासत जारी है और नए संसद भवन को लेकर विपक्ष की बॉयकॉट पॉलिटिक्स जारी है, जिस पर अब सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने पलटवार किया है। एक बयान जारी कर एनडीए ने इसे संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान बताया है। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल तक विपक्ष के 4 दल इसके विरोध में थे, लेकिन अब ये गिनती 29 दलों तक पहुंच गई है। विपक्ष की इस बाइकआउट पॉलिटिक्स पर अब एनडीए ने बड़ा हमला बोला है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की ओर से जारी बयान में विपक्ष के इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान बताया गया है। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के 29 राजनीतिक दलों के निर्णय की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। ये अधिनियम केवल अपमानजनक नहीं है, ये हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक, लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। संस्था के प्रति इस तरह का खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालियेपन को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए एक परेशान करने वाली अवमानना है। विपक्ष ने जो निर्णय लिया है, ये सीधे इस बात की ओर इंगित करता है कि उनका लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के मंदिर पर भी विश्वास नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर बीआरएस आज अपना पक्ष तय करेगी, जबकि वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेडी हिस्सा लेंगी। तो सियासत लगातार जारी है, लेकिन एनडीए ने साफ कर दिया है प्रेरणा कि उद्घाटन होगा और पीएम मोदी ही करेंगे। आना है तो लोकतंत्र का सम्मान करते हुए विपक्ष वहां मौजूद रहे। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जमकर बहस हो रही है। हालांकि इस बहस में भी विपक्ष का धड़ा बटा हुआ ही दिखाई दे रहा है। नए संसद भवन पर सियासी जंग का पारा हर बीतते दिन के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। समर्थक और विरोधियों के बीच बयानों की बौछार हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, राष्ट्रपति को न्योता भेज दिया जाना चाहिए। अभी देरी नहीं हुई है, देरी नहीं हुई है। लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री जी बात कर ले, और मैं समझता हूँ अभी भी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन इसी कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका सोचना बिल्कुल अलग है। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात का विरोध किया है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। और ये तो अमूमन शिवांगी हमेशा देश की सियासत में देखने को मिलता ही है कि सत्ता पक्ष अगर कोई कदम उठाता है तो विपक्ष का विरोध लाजमी है। लेकिन अब ये जो विरोध हो रहा है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, इसमें विपक्ष 2 धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एकजुटता नहीं हुई तो विपक्ष का स्टैंड कितना ज्यादा मजबूत होगा, ये देखने वाली बात है। तो संसद के नए भवन के उद्घाटन पर एक तरफ सियासत हावी है तो दूसरी तरफ सरकार ने ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने की तैयारी की है। संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल रखने का फैसला किया गया है। सेंगोल क्या है और इसका क्या महत्व है, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। 28 मई को लोकतंत्र के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इस भवन को ऐतिहासिक लिहाज से भी नया आयाम दिया गया है। ऐसे में संसद भवन में सेंगोल रखने का फैसला किया गया है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। 1947 में देश को जब आजादी मिली तो सेंगोल के जरिए ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया था, मगर इसके बाद सेंगोल को संग्रहालय में रख दिया गया था। संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है। शंकु का मतलब है पवित्र शंख। सेंगोल राजा की राज शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही निष्पक्ष, न्यायपूर्ण शासन और संप्रभुता का प्रतीक भी माना जाता है। सेंगोल मौर्य साम्राज्य और चोला साम्राज्य से जुड़ा है। इसे लेकर सियासत भी हावी हो गई है। ओवैसी ने सेंगोल को संसद में रखे जाने पर इतराज जताया है। आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? तो देखिए, सेंगोल की स्थापना ऐतिहासिक रूप से की जा रही है, लेकिन इस पर भी विपक्ष का हमला देखने को मिल रहा है प्रेरणा। यानी कि अब इस पर भी लगातार ओवैसी का भी बयान सामने आया और ऐसे में लग रहा है कि आगे स्थापना से पहले और भी विपक्षी पार्टियां इस पर कोई ना कोई विरोध जता सकती है, कुछ ना कुछ बयानबाजी इस पर भी लेकर हो सकती है।